हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। दिस इज माय 8th lecture of class 6 chapter 1 patterns in mathematics. In my previous lecture we had studied the number sequence. We have studied 10 types of number sequence, and also we visualize these number sequence in picture to have a better understanding. Now in this lecture we will study the relationship between number sequence, how one number sequence is related to another number sequence. Let's get started this lecture. First is adding odd number. First one is adding odd number. Rona, what is odd number? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. All are odd number because they are not divisible by 2. Which means the number which is not divisible by 2 is a odd number. वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या है? ऑड नंबर. ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग? ऑड नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते जाएंगे तो हमें एक पैटर्न मिलेगा. ऑड नंबर को किस पैटर्न में ऐड करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. जैसे कि पहले 1, देन 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3 आता है. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस 3. देन 3 के बाद क्या आता है? 5. तो 1 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे. 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7 आता है. तो हम लोग करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7. समझ में आया? यहाँ पे एडिंग ऑड नंबर्स दिया हुआ है. 1 इज इक्वल टू 1, 1. देन 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3. तो वी ऐड 1 प्लस 3. 1 प्लस 3 इज 4. देन 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5. तो हम लोग 5 को ऐड करेंगे. 1 प्लस 3 प्लस 5 विच इज 9. देन 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 7. तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज 16. देन 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 20. 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 9. तो हम लोग 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा? 25. एंड देन 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 11. तो ये सारे ऑड नंबर में हम लोग 11 ऐड कर लेंगे. यहाँ पे आप बच्चों देख पाओगे कि हम लोग ऑड नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते जा रहे हैं. जैसे कि 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, सो ऑन. ओके बच्चों, जब हम लोग ये सम कर रहे हैं ऑड नंबर का तो आप लोग ये देखेंगे कि पहला पहला एडिंग ऑड नंबर क्या है? 1 है. फिर क्या है? 4. देन क्या है? 9. फिर क्या है? 16. देन क्या है? 25. देन क्या है? 36. तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे नंबर क्या है? स्क्वायर्स है. ये सारे नंबर क्या है? स्क्वायर्स है. 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 3 is the square of 9 is the square of 3, 16 is the square of 4, 25 is the square of 5, है ना? 36 is the square of 6. यानी कि जब हम लोग ऑड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर नंबर. हमें क्या मिलेंगे? स्क्वायर नंबर. ओके. तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप बताओ इसका सम कितना होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना होगा? 15, 15 के बाद क्या होगा? 17, है ना? 17 के बाद 19. अगर मैं इसका सम निकालने बोलूँ तो क्या कितना होगा? इसका सम कितना होगा बताओ? तो 13 तक 1 plus 3, 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 7, 16, 16 plus 9, 25, 25 plus 11, 36, 36 plus 13, कितना होगा? 36 plus 13, 69, 49, 49 plus 15 कितना होगा? 9 plus 5, 4, 4 plus 1, 5, 64. Then 64 plus 17 कितना होगा? 7, 4, 11, 1 carry, 6, 1, 7, 1, 81. एंड 81 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 100. यानी इसका सम करेंगे तो 100. अब बताओ बच्चों, इसको ऐड करने में इतना टाइम लग रहा है ना? इतना टाइम. अगर मैं इसका शॉर्ट में आपको आंसर निकालने बोलूँ तो आप कैसे आंसर निकालोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये नंबर्स को काउंट करना है. यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे कितने नंबर है? 10 है. तो हम लोग क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर विच इज 100. देखो यहाँ पे 100 आया. यानी इतना हम लोग को ऐड करने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ. एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप बताना उसका आंसर कितना होगा. ठीक है. 1, 3, 7, 7, 5, देन 7, देन 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, देन 19, देन 21, देन 21 के बाद 23, 23 के बाद कौन सा और नंबर आएगा?
25, जहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। या एक और +27, इसका आंसर कितना होगा? तो बताइए इसका आंसर कितना होगा? तो बच्चों मुझे लगता है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। मैं भी आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सम नहीं करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे। कितने का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर इज 196। 14 का स्क्वायर इज 196। आप लोग मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5, एंड देन 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। आएगा ना 196, 6 5 4 9 1। आया ना 196? तो आंसर इज 196। तो आपको समझ में ये आया होगा एडिंग ऑड नंबर। एडिंग ऑड नंबर में क्या है, जब हम लोग ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। एंड ये स्क्वायर नंबर का आंसर हम लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिजिट्स को काउंट करके। ओके। नेक्स्ट है एडिंग अप्स एंड डाउन। नेक्स्ट क्या है, एडिंग अप्स एंड डाउन। यानी हम लोग पहले ऊपर की तरफ ऐड करेंगे, फिर यानी कि हम लोग पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे। जैसे कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे कितने काउंटिंग नंबर। तो पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है। तो पहले 1 इक्वल टू 1, देन 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 प्लस 2 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हुआ। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 के पहले क्या आता है, 1, तो प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। देन 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हुआ। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे। 3 के पहले क्या आता है, 2। 2 के पहले क्या आता है, 1। तो इसका सम 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। थ्री, देन 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हुआ। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करो। 4 के पहले क्या होता है, 3, देन 2, देन 1, कितना होगा? तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, एंड 15 प्लस 1 16। क्या आया, 16। तो आप लोग देख पाएंगे कि ये जो सम का आंसर आ रहा है, 1 4 9 16, ये भी क्या है, स्क्वायर नंबर। ये क्या है, स्क्वायर नंबर। 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, है ना। यानी कि हम लोग काउंटिंग नंबर को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर नंबर्स मिलेगा, है ना। यहाँ भी आप एग्जांपल में देख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 1 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, विच इज स्क्वायर ऑफ 3। देन हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 करेंगे, देन 4 के बाद क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आंसर क्या होगा, 16, तो विच इज स्क्वायर ऑफ 4। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 तक ऐड करेंगे, देन फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे, तो मिलेगा हमें आंसर 25, विच इज द स्क्वायर ऑफ 5। देन हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6 तक करेंगे, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, square of 6, that is 36. ठीक है। Let's visualize the adding of odd numbers and adding up and downs. Okay. Adding odd number and adding up and down. Okay. तो सबसे पहले adding odd number and adding up and down में क्या आता है, 1 1, है ना। तो 1 is the square of 1, है ना। तो 1 के लिए कितने डॉट्स बनेंगे, 1 डॉट बनेंगे। इधर भी 1 के लिए कितने डॉट बनेंगे, 1 डॉट बनेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 ही है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है। दिस वन इज द 1 का स्क्वायर, दिस वन इज ऑल्सो 1 का स्क्वायर, है ना। ये क्या है, स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट आते हैं, आवर नेक्स्ट नंबर इज 1 plus 3, which is 4. And in adding up and down is 1 plus 2 plus 1 is equal to what? Also 4. And 4 is the square of 2. Here also 4 is the square of 2. तो मैंने बताया था स्क्वायर में हम लोग डॉट से इसको विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो कैसे विजुअलाइज करेंगे, तो 4 है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो 2 डॉट्स इन रो एंड 2 डॉट्स इन कॉलम, 2 डॉट्स इन रो 2 डॉट्स इन कॉलम।
इधर भी 2 डॉट्स इन रो 2 डॉट्स इन कॉलम, है कि नहीं। अब इस डॉट में इस पैटर्न को कैसे खोजेंगे, 1+3 और इधर है 1+2+1, ये पैटर्न को सर्च करना है। दिस वन इज 1, ये 1 है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कितना हुआ, 1 2 3, कितना हो गया 3, 3 वाला 1 2 एंड 3, कितना हो गया 3, है कि नहीं। देन हियर कम्स एडिंग अप एंड डाउन, 1+2+1, ओके। तो दिस वन इज 1, ये 1 है। अगर मैं इधर स्लैंटिंग लाइन डालूं तो ये कितना हो गया 2, और ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना हो गया 1। तो मेरा पैटर्न बन रहा है 1 का, देन इधर 2 का एंड देन 1 का, बन रहा है ना। 1+2+1 इज 4, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं number 1+3+5. 1+3+5 is 9. And in adding up and down is 1+2+3+2+1, which is also 9. And 9 is the square of 3. 9 is the square of 3. So यानी number of dots in row is 3 and number of dots in column is also 3. तो हम लोग कैसे डॉट बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Here also 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अब हमें क्या करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये हो गया 1, ये हो गया 3 एंड देन दिस वन इज 5, 5 है ना। काउंट किया आप लोग, 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 5 है ना। और यहाँ कितना है 1 2 3, 3 है, यहाँ 1 है, यानी मेरा क्या बन रहा है 1 3 और इधर क्या बन रहा है 5. एंड एडिंग दिस वी गेट 9 विच इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 1, मिल रहा है आपको, ये 1 है 1, तो ये क्या हुआ 1। देन ये कितना है 1 2 है ना, तो ये कितना हो गया 2। देन 1 2 3, ये कितना हो गया 3। देन 1 2 है ना, 2 कितना हो गया 2। देन कम्स दिस वन इज 1 1, है ना। तो बच्चों आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और हम लोग इसका जब सम करेंगे 1+2+3+2+1 कितना हो जाएगा 9 विच इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 3। देन कम्स टू नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है 1+3+5, यहाँ तक हुआ था विच इज 9। 5 के बाद क्या आता है 7, 1+3+5+7 कितना हो जाएगा 16। और इधर अगर एडिंग अप एंड डाउन में आते तो क्या होगा 1+2+3 तक गए थे ना, अब 4 तक जाएंगे, 4 के बाद 3 2 देन 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 16। अब हम लोग इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो विजुअलाइज करते हैं अब हम लोग। पहले क्या है यहाँ पे 1, तो हम लोग 1 डालेंगे, फिर कितने डॉट से 3, 1 2 3, फिर कितने डॉट से 5, 1 2 3 4 5 है ना, 7 1 2 3 4 5 6 7। ऑल्सो इन स्क्वायर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो आप लोग देख पा रहे हैं 4 डॉट्स आर इन रो एंड 4 डॉट्स आर इन कॉलम, है ना। देखो ये क्या बना मेरा 1 बना, ये कितना बना 3 बना, ये कितना बना 5 और दिस वन इज 7 और इसका सम क्या हो जाएगा 16। देन एडिंग अप एंड डाउन, ठीक है। एडिंग अप एंड डाउन को हम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नंबर ऑफ डॉट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन कॉलम विच इज 4, ठीक है। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। अब इसे विजुअलाइज करते हैं, ये हो गया 1 देन 2 देन 3 देन ये 4। अगर हम लोग ये स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये सीक्वेंस मिल जाएगा, दिस वन इज 1 दिस 1 देन दिस वन इज 2 है ना, 2 देन 1 2 3 है ना। तो क्या बना मेरा 3 देन 1 2 3 4, है कि नहीं। तो ये हो गया 4 देन 1 2 3, तो क्या हो गया 3 देन 1 2 2 देन 1, तो क्या हो गया 1। तो देख रहे हो ये पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 तक, देन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया पैटर्न इन एडिंग ऑड नंबर्स एंड पैटर्न इन एडिंग अप एंड डाउन, ठीक है। बच्चों मैंने एडिंग ऑड नंबर में एक और चीज बताया था, जैसे कि 1+3+5+7+9 इज हाउ मच, कितना होगा ये।
तो हम लोग इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। दिस वन इज 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 इज द आंसर। उसी तरह एडिंग अप एंड डाउन में आप लोग का शॉर्टकट की होगा 1 प्लस, पहले तो आप लोग यहाँ पे देखो, अप एंड डाउन में आप देख रहे होगे मैंने कराया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 16। 16 इज द 4 का स्क्वायर। क्या आप इस सम में आपको 4 दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 4 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सम, 1 2 3, देन क्या है 4, 4 के बाद फिर डिक्रीज करने जा रहा है, करते जा रहा है, तो ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, है ना। उसी तरह एडिंग अप एंड डाउन में देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है 4 होता है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो देखो ये 2 इस सब में 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और ये 2 क्या है सबसे लार्जेस्ट नंबर है, 2 के बाद फिर डिक्रीज करने लग रहा है ना। देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा बताओ, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो आपको इस सम में 3 दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, इस सम में 3 दिख रहा है, दिस वन इज द 3 एंड 3 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस सम। इस सम में क्या है 3 लार्जेस्ट नंबर है, 1 2 3, 3 के बाद क्या होने लगा, ये डिक्रीज होने लगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, बिना एडिंग किए आप बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो आप देखो इस सम में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है 4, 4 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो इसका सम होगा 4 का स्क्वायर विच मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 16। यानी आप बिना सम किए इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप इसका आंसर बताना क्या होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। जो आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, वो भी बिना सम किए, आपको सम नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप इस सम में देखो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, देन क्या है 5 4 3 2 1, तो सबसे लार्जेस्ट है 6, 6 के बाद क्या होने लगा, नंबर डिक्रीज होने लगा, तो ये क्या होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36 इज द आंसर। यानी आप बिना सम किए आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने ऑड नंबर में भी आपको शॉर्टकट बताया है कि इसको बिना सम किए आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। इवन मैंने एडिंग अप एंड डाउन में भी बताया कि बिना शॉर्टकट यूज किए कैसे आंसर फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन मैं ऑड नंबर से दे रही हूँ और एक क्वेश्चन मैं अप एंड डाउन से दे रही हूँ, तो मुझे उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो पहला ऑड नंबर में है 1 प्लस 3 प्लस 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। आप इसका सम फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा, वो भी बिना एडिशन किए हुए, ठीक है। नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। नेक्स्ट वन इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसका आंसर कितना होगा मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा। आप चाहो तो उसको विजुअलाइज करके भी देख सकते हो कि कैसे ये पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। ओके, जो आज की वीडियो होती है कंप्लीट। लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एडिंग ऑड नंबर एंड एडिंग अप एंड डाउन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।